सभी को देखेंगे कौन सा सब्जेक्ट है, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स। इसमें एक्सरसाइज 1B स्टार्ट होगा। 1B में आपको कौन सा फॉर्मूला का क्वेश्चन मिलेगा, तो एसएन का फॉर्मूला पहले लिखवा दिए थे ना, एसएन का फॉर्मूला पहले लिखवा दिए, एक बार रिपीट लिख दे रहे हैं। एसएन इक्वल टू क्या होता है, एपी में एपी पढ़ देना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन n/2 2a प्लस n-1 इंटू ये होता है। और एक फॉर्मूला लग सकता है, यदि क्वेश्चन का सिचुएशन उसी के अकॉर्डिंग रहा तो n/2 ये फॉर्मूला कब लगाना है समझा, जब क्वेश्चन में टीएन दिया है। क्या दिया है, टीएन का मतलब क्या बता देते हैं, लास्ट अंतिम पद दिया रहे, तो आप ऐसा का ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ ऐसा क्वेश्चन मिलने वाला है जो एसन से रिलेटेड है। फॉर्मूला तो लिख ही दिए हैं बोर्ड पे, पहले लिखवा दिए, नहीं लिखवा तो दिए, लेकिन नहीं लिखे होंगे तो फिर से पॉज करके लिख लेना, कोई दिक्कत है नहीं है। तो एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सॉल्व कर ले कि किए आप लोग, कोई किए हैं, कोई सॉल्व क्वेश्चन किए हैं। 3/√5 प्लस 4/√5 प्लस √5 प्लस डॉट 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 कहाँ तक 219 टर्म्स। करना क्या है, तो साफ साफ लिखा हुआ है फाइंड द सम। ये जो आपका सीरीज है, ये सीरीज है कि सीक्वेंस है, सीरीज है। जब प्लस का साइन दिया है, माइनस का साइन दिया तो सीरीज कहलाता है, कॉमा में दिया है तो सीक्वेंस कहलाता है। ये जो सीरीज है उसका सम फाइंड करने बोला है। सम कहाँ तक, 19 पद। ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, इंग्लिश में फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, उसी तरह से 19 टर्म तक जोड़ना है। तो क्या जोड़ते रहें, इसको जोड़े, ऐसे जोड़े। इसके लिए फॉर्मूला मिला आपको, एपी का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला, एपी का फॉर्मूला को यूज करो। यूज करने के लिए एसएन का फॉर्मूला पहले लिखो। एसएन का फॉर्मूला यहाँ पर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो हमको चाहिए n, तो n है आपका ये n कितना है, 19। हमको चाहिए a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कौन है, 3/√5। हमको चाहिए n, तो n तो 19 है। हमको चाहिए d का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है T2 - T1, और आगे भी निकालना है तो T3 - इससे ज़्यादा मत निकालना, तो हम एक ही बार निकालेंगे। T2 मतलब दूसरा पद कितना है, -T1 कितना है, इसी को सॉल्व करते, ये नहीं करते हैं। सुन रहे हैं, बराबर तो होना ही है, बराबर होना है ना। √5 का एलसीएम 5, नीचे सेम तो ऊपर सेम, 4 में माइनस कर दो 3। आप लोग 9 क्लास या 8 क्लास जहाँ भी सीखे थे, परिमेयकरण करना, हर का परिमेयकरण। हर यदि आपका हर मतलब डिनोमिनेटर यदि आपका रूट में है तो उसका परिमेयकरण मतलब रेशनलाइजेशन करने मतलब √5 से ऊपर नीचे इंटू कर देंगे। आप इसको लेकर चल सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे ऐसा लेकर चलो। तो ऊपर 1 को √5 से इंटू किए हैं, √5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कोई समस्या नहीं। तो कॉमन डिफरेंस भी आ गया √5/5। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला चल रहे हैं, तो ऐसा इसको तो फिर से नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखा हुआ n का वैल्यू कितना है, 90। 2 इंटू a का वैल्यू किधर गया, 3/√5। इसको थोड़ा स्मॉल ब्रैकेट में डाल देते, सुंदर दिखेगा। प्लस n कितना, 90 -1 इंटू डी का वैल्यू कितना, तो 19/2, 2 3 जा 6/√5 प्लस 18 ना इंटू √5 बाई कितना, 5। अब क्या किया जाए, अब देखो तो एक काम करते हैं, एक आप लोग यहाँ आप लोग फंस जाओगे, आपके कहीं। इससे अच्छा है कि अभी मत करो रेशनलाइजेशन। कितना लेके चलो, कॉमन डिफरेंस कितना लेके चलो, हम कुछ सोच समझ के मिटाए हैं, आप लोग फंसोगे।
तो यहाँ पर डी का वैल्यू कितना पुट कर रहे हैं? 1/5। तो उसके हिसाब से 18 1 जा 18 हो जाएगा और बाई में क्या रहेगा? √5। इसे तो आसान हो गया आपके लिए। लास्ट में कर देंगे रेशनलाइजेशन। √5 का एलसीएम ऊपर सेम रहेगा 18 6 कितना हो गया? 24। अब 19/2 इंटू में है ना, ब्रैकेट ओपन कर दो। 24/2 से कट करेंगे 12 नमा कितना होता है? 108। हाथ में बच गया 10। सॉरी क्या कर दिया? 12 नमा 108, 10 लिख दिया। 8 हाथ में बचा 10। 12 कम 12 और 10 कितना बचा? 228/√5। आंसर हो सकता है यही छोड़ा होगा 228/√5। हाँ ये छोड़ दिया, लेकिन आपको आगे बढ़ना है। इसका क्या कर देना? रेशनलाइजेशन। और नहीं भी करेंगे तो आंसर आपका यही लेके चल रहा है। तो आपका आंसर आ गया। कोई समस्या कैलकुलेशन में? समझ में आ गया? पॉज करो। हो गया? लिख रहा है कि इसका सम फाइंड करना है। ये जो सीरीज है 1 + 5 + 3 + 9 देख ही रहे हैं, ये सीरीज है अप टू तक, हिंदी तक कहाँ तक? 30 पद तक। 30 टर्म में 30 पदों तक इस सीरीज का सम फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर 1 और 5 के बीच कितना अंतर है? 4 का अंतर। 5 और 3 के बीच कितना अंतर है? 2 का। 3 और 9 के बीच कितना अंतर है? 6 का। क्या एपी है? बराबर तो है ही नहीं, कॉमन डिफरेंस। तो अभी ऐसे देख रहे तो नहीं है, लेकिन अब ऐसे देखो 1 और 3 में कितना अंतर है? 2 का। 3 और 5 में कितना अंतर है? 5 और 7 में कितना अंतर है? 5 और 9 में कितना अंतर है? 9 और 13 में कितना अंतर है? 13 और 17 में कितना अंतर है? तो एपी है, लेकिन दो एपी एक ही सीरीज में डाल दिया है। दो एपी एक ही सीरीज में क्या कर दिया है? शामिल कर लिया है, जिससे देखने से लग रहा है एपी नहीं है। तो अब तो हम लोग समझ गए ना कि एपी है। तो क्या करेंगे हम लोग? इसको इस प्रकार लिखेंगे 1 + 3 + 5 + 7 ... 2 30 था ना, तो 2 भाग में बट रहा है ना, तो आधा आधा कर दो। कितना हो जाएगा? 15 टर्म्स। और प्लस 5 + 9 + 13 + 17 ... 2 15 टर्म्स। कोई समस्या? अब सीधा ऐसे निकाल दें? नहीं निकालें। अब क्या जरूरी कि ए कॉमन डिफरेंस लिखना पड़ेगा बराबर? ऐसा का फॉर्मूला लगाते हैं इसके लिए। तो n कितना है यहाँ पर? 15। तो 15/2 n/2 होता है ना। फिर बिग ब्रैकेट 2a 2 × a का वैल्यू कितना है? 1, तो 1 लिख दिए। प्लस n - 1, n है 15 -1 इंटू d मतलब 3 में से 1 गया 2, 5 में 3 गया 2, 7 में 5 गया 2 ही ना अंतर है, वही ना d कहलाता है। ये हो गया। फिर प्लस इसमें भी वही n/2 15/2, यहाँ भी 15/9 है। फिर 2a 2 × 5 ना हो गया a का वैल्यू, a कितना है? प्लस n तो आपका 15 है -1 इंटू d 9 के पास गया 4, 13 में 9 गया 4, कितना है? 4 है। आप चाहे तो तुम लोग दोनों को अलग अलग सॉल्व करो या 15/2 कॉमन लेके बनाओ। आपको किसमें आसान था? आप लोग अभी कॉमन लेके फंस जाओगे। आप लोग डायरेक्टली बनाओ, इसको भी सॉल्व करो। 2 एकम 15 में 1 गया 14, 14 में 2 गुना किए 2 बचे प्लस 14 यहाँ आएगा 14 चौक 15/2 गुना 30 ना हो गया। अब प्लस 15/2 गुना 66। 2 से कटे 15, 2 से काटे 33। 15 का स्क्वायर कर दो कितना होता है? यहाँ गुना कर दो 15 से। 15 दिया 45 और 4 बचा। 45 4
5 5 10 9 2 11 1 4 2 6 और 1 720 आपका आंसर हो गया। क्लियर है? फिर से समझाएं? क्लियर है। पहुंच कीजिए। अब तो गलत में फेल हो गया। द सम ऑफ हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज। आपको यहाँ पर सीरीज दिख रहा है 5 + 7 + 9। ये सीरीज में बोल रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स, कितना पद है। टर्म्स मतलब पद, कितना पद को जोड़ेंगे कि 572 हो जाए। जैसे तीनों को जोड़ेंगे कितना होगा? 5 7 12 12 और 9 21। ये तीनों को जोड़ के 21 आता है। उसी तरह से और कितना आगे पद जोड़ दे कि 572 आएगा। तो अच्छा खासा संख्या जोड़ना पड़ेगा। तो एक तरह से क्या निकालने बोल रहा है? और कितना पद जोड़ा जाए। कितना पद जोड़ा जाए? तो पद मतलब टर्म्स, और टर्म्स को इंडिकेट करते हैं एन से। किससे? एन निकालना है। आपके पास सीरीज क्या है? यही ना है? नहीं बोलते हैं आगे पर यही ना सीरीज है। तो यहाँ पर जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो आप लिखो सीरीज को 5 + 7 + 9 प्लस डॉट 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 डॉट। ये तो आपका 572 सम है, वो टोटल है वो। तो ये आपका लिख दो यहाँ पर R-I-N-A-P, R-I-N-A-P। इसमें ए का वैल्यू कितना है? 5 है। नहीं है क्या? ए मतलब फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस तो सीधा मन में निकालो, 7 में 5 गया 2। और एन आपको फाइंड करना है। एन क्या करना है? और ये जो 572 है वो सम है। सम मतलब एसएन है। क्या है? समझे? तो फॉर्मूला में आइए। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला n/2 2a + n-1 इंटू। तो एसएन दे दिया है। कितना दे दिया है? एन निकालना है, एन को कैलकुलेट करना है। 2 × a का वैल्यू पता है 5, n फिर से नहीं पता, निकालना है d। तो ऐसा कैलकुलेशन नहीं कर सकते आप लोग? कर सकते हैं। ये यहाँ पर n/2 है। ये 2 आपका y में है ना, तो ये 2 इधर लाएंगे LHS में तो क्या चीज चल जाएगा? नहीं बोलते हैं n2 में जाएगा। बोलिए यहाँ ओनली क्या बचा? n। 2 5 जा 10। 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस पहले 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो। चलिए अब इसको इंटू कर दो। 2 2 जा 2 7 जा 14, 2 5 जा 6, नो 2 5 6 बोलते हैं। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। हाथ में कितना? तो कितना हो गया? अब n यहाँ पर 10 में 2 चला जाएगा। पहले 2n लिखे, कोई दिक्कत है क्या? उसका 10 में 2 दिया तो 8 प्लस में। अब यहाँ 2 कॉमन ले सकते हैं क्या? 2 से नहीं कट रहा है तो 2 कॉमन नहीं, तो ऊपर n तो बाहर था ही, तो अंदर क्या बच गया? ओनली n 8। इससे नहीं 2 से बाहर रहेगा। तो देखिए 2 निकालने से फायदा हुआ है। इस 2 से ये कट जाएगा और कट के फिर क्या आ जाएगा? n को n से इंटू करो, प्लस है प्लस 2, n को 4 से इंटू करो 4। अब आगे देखो n² प्लस 4n। ये 572 उठा के उधर ले जाओ, प्लस मिल जाएगा तो इधर क्या बचा? कुछ नहीं बचा। अब आप लोग 10th क्लास में स्कूल लाइफ में सीखे थे इसको करना, फैक्टराइज करना। हाँ, जिसमें बीच पद को तोड़ते थे तो क्या करते थे? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को गुना करते थे। क्या तरीका है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इंटू होता है, कहीं रफ में करना ये। तो कितना होगा? 572n²। तो आपको नंबर पे फोकस करना है। फिर आपका बीच में क्या है? 4 है। तो 2 ऐसा संख्या खोजना है जिसको गुना करो तो 572 आ जाए, और उसको जोड़ने या फिर घटाने पर तो खोजना पड़ेगा। कोई है क्या ध्यान में? ध्यान में है? अभी नहीं है
तो सीधा क्या करना, एलसीएम निकालना, क्या करना, एलसीएम रफ में, कहाँ, रफ मेन वर्क में नहीं, 2 से एकदम छोटा संख्या डिवाइड करना, 2 2 जा 4, 2 यहाँ 1 निकल 7, 2 8 जा 2 6 जा, फिर 2 से 2 1 में 2 2 4 जा 8 2 3 जा, अब 2 से लगेगा ये, कितना से लगेगा, 3 4 7 8 2 13 से लगता लगेगा, 13 बन जा 13, 10 बन जा 13, लगा 13 से, हाँ अब नहीं लगेगा, 11 कहाँ लगेगा, 11 लगाएंगे तो ये आएगा बस, तो क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 11, इसी में से कुछ आगे पीछे गुना करके आपको लाना होगा। तो ऐसा कर सकते हैं हम लोग, 11 दूनी 22 और 13 दूनी, 26 तो 22 और 26 लेंगे तो घटाने पर 4 नहीं आएगा, आएगा। और गुना करने पर श्योर है कि उतना ही आएगा। हाँ और यदि हम लेते 2 दूना 4 और 13 11 गुना करते 4 का अंतर आता, नहीं तो ऐसा ही चेक किया जाता है। सीखे हाँ कैसे दो संख्या ज्ञात करना है। तो कितना कितना है, 22 और 26 22 और 26 आया, तो n स्क्वायर और माइनस 572 जैसे वैसे लिखना है। अब खाली 22 को और 26 को लिखना है, लेकिन n लगा हुआ था, यहाँ भी n यहाँ भी है। अब साइन ऐसे बैठाओ कि यहाँ प्लस ही आए, तो कैसे बैठाए, बड़ा कौन है 26 ना, तो इसके साथ प्लस बैठाते हैं और इसके साथ माइनस तो प्लस माइनस 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 ही होगा। अब बड़ा कौन है प्लस ना, तो प्लस ही रहेगा। आप लोग सीखे कभी सब चीज। सीखे अब ये दोनों से ये चारों को दो भाग में कर दिए और कॉमन लेंगे, n स्क्वायर और 22 n, सर अभी ये करना है सब, n स्क्वायर माइनस 22n, तो 22 n हो जाएगा 22 22 है। यहाँ कॉमन क्या लेंगे n n, तो इससे क्या बचा n माइनस ऐसे n लिख दे फिर से। नहीं कम आपको पता है यहाँ जो आया है ना वही फिर रिपीट होना चाहिए यहाँ पे, उसी के अकॉर्डिंग कॉमन लो। तो देख रहे हैं 26, यहाँ n है, यहाँ n तो नहीं है, n कॉमन नहीं लेना है तुम्हें, 26 से हो जाएगा 26। तो 26 के लिए यहाँ पर क्या n हो जाएगा ओनली, आप डिवाइड करेंगे ना 26 के इसको, तो आपका 20 वही आएगा। चेक करना, चेक करो वही आएगा। तो अभी दोनों में देख रहे हैं कि n-22 है, तो फिर से कॉमन क्या निकला n-22। तो इससे क्या बचा n, और इससे क्या बचा 26। इसलिए n-22 इक्वल टू 0 और n प्लस 26 इक्वल टू 0। तो n इक्वल टू 22 हो गया और n इक्वल टू माइनस 26। तो माइनस में n का वैल्यू कभी नहीं हो सकता है, इसलिए ये वैल्यू इम्पॉसिबल है। ये वैल्यू n का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होता है, सुने। तो सही आंसर 22 तो मतलब 22 पदों को, जैसे 5 7 9 है वैसे ही 22 संख्या को जोड़ेंगे ना तो सब जोड़ कितना आएगा 500। जैसे 5 7 9 है, 9 के बाद क्या आता है 11, 11 बाद कितना आता, 13, 13 बाद कितना आता 15। के बाद लिखना पड़ेगा इस तरह से आगे 22 बार। अब 22 को जब जोड़ेंगे मन में भी, मुंह से भी जोड़ लेंगे, कैलकुलेटर भी जोड़ेंगे, तो कितना है जोड़ के, तो उतना क्या आप कैलकुलेटर से जोड़िएगा फिर फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये आपका हो गया n = 22 और ये इम्पॉसिबल रहेगा। ठीक है, चलिए पॉज कर दीजिए।